दक्षिण भारत के कन्याकुमारी में एक ऐसा धाम मौजूद है जिसमें सदियों से एक कुमारी कन्या की पूजा की जाती है। कौन थी वो कुमारी कन्या और क्या है उसकी कहानी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये भव्य धाम कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम पर बना है, जिसे कन्याकुमारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को भगवान परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तु शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने बाणासुर से वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने अमरता का वरदान मांगा। क्योंकि यह वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए महादेव ने उसे दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब उसने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। महादेव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषि त्राही माम करने लगी। उसने सबको हराकर अपनी विजय का परचम लहराया। उससे घबराए देवता गण भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुँचे। तब विष्णु जी ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हुई। उन्होंने दक्षिण के एक राजा के घर जन्म लिया, लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी पार्वती का शिव के प्रति भक्ति और प्रेम कम न हुआ। उन्होंने उस कन्या रूप में शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तप किया। भगवान शिव शक्ति रूपा कुमारी कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गाँव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण चिंतित हो गए, क्योंकि कन्याकुमारी का जन्म बाणासुर के वध के लिए हुआ था और अगर विवाह हो गया तो बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांक दे दी। भोलेनाथ को लगा कि सुबह हो गई और वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वो बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर गई। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण मिलते हैं, जो चावल जैसे ही होते हैं। वहीं बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक पहुंची और उसने शादी का प्रस्ताव भेजा। क्रोध में आई कन्या ने बाणासुर से युद्ध लड़ने को कहा। साथ ही कहा कि अगर वो हार जाती है तो विवाह कर लेगी। फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बाणासुर मारा गया। कथा के अनुसार बाणासुर वध के बाद भगवान परशुराम और नारद मुनि ने देवी से कलयुग के अंत तक उसी जगह पर रहकर संसार से असुरी शक्तियों से रक्षा करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब भगवान परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहाँ कन्या रूप में देवी को प्रतिस्थापित किया गया। आज मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा मौजूद है, जिनके दाएं हाथ में एक माला है। ऐसा लगता है कि 16 श्रृंगार में देवी आज भी भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। देवी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी, उसे अब विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिल में श्रीपद परई कहते हैं। कहते हैं कि अपनी अमेरिका यात्रा से पहले स्वामी विवेकानंद ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। इस धाम से एक और कथा जुड़ी हुई है। कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार देवी सती के आत्मदाह के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर विचरण करने लगे। भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के पास रहेगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ आज शक्ति पीठ बन चुके हैं। मान्यता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। योग और आध्यात्म में कुंडलिनी का खास महत्व माना जाता है। इसी वजह से ये जगह आध्यात्म की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और कहानी के साथ।